हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू एंड ये है हमारा लास्ट चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम करेंगे हाफ ईयरली की प्रिपरेशन जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज़ आ रही हो, है ना। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट कर चुके हैं इसी सेम चैप्टर का, तो जिसने भी नहीं देखा है आपको दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा आज वो होगा यहाँ से, दैट इज पेज नंबर 186 से। ठीक है, टॉपिक है हमारा टाइलिंग द पाथ, है ना। हमें क्या करना है, टाइलिंग करनी है पाथ की। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, सीम्स माई फुट गॉट स्टक इन द गैप बिटवीन द टाइल्स, गुड दैट बोथ ऑफ यू हेल्ड माई हैंड। ठीक है, एक पता है क्या होता है, जैसे आप एक जगह पे गए होगे, है ना, एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़ कि सपोज करो कि पत्थर है, ठीक है, दो पत्थर हैं, है ना, आप उसमें चल रहे हो, आपका पैर एकदम से पत्थर के बीच में चला गया, ठीक है, गिर गया, तो आप क्या करते हो, आपका पैर मुड़ जाता है, आप गिर जाते हो, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, वहाँ पे जो टाइलिंग की गई है, ठीक है, वहाँ पे जो पत्थर्स लगाए गए हैं वो अच्छे तरीके से नहीं लगाए गए हैं, उसमें अभी भी गैप्स है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान वहाँ जाता है तो वो उस पत्थर पे पैर रखते ही उसका पैर नीचे गिर जाएगा और वो भी गिर जाएगा। ठीक है, तो ये टाइलिंग क्या होता है कि टाइलिंग करने का मतलब है कि ना ही कोई टाइल्स एक दूसरे को ओवरलैप करे और ना ही गैप हो। ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, ना ही ओवरलैपिंग होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं टाइलिंग द पाथ प्रॉपरली। ठीक है, जैसे यहाँ पे पत्थर है ना, इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे मेरा पैर फिसल गया, ठीक है, मैं गिरने वाला था, अच्छा हुआ तुम दोनों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बचा लिया। ठीक है, तो ये बोल रही है दादाजी होप यू डिड नॉट हर्ट योरसेल्फ, है ना। मैं इसने क्या बोला कि दादाजी आई होप कि आपको चोट ना लगी हो, है ना, आप ठीक हो। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू यूज रंगोमेट्री शेप्स टू फिल द शेप्स विथ नो गैप्स एंड ओवरलैप्स। ठीक है, हमें टाइलिंग करनी है एक तरह से जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए एंड गैप्स भी नहीं होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग का मतलब होगा कि आप एक टाइल के ऊपर दूसरी टाइल को ना रखें। ठीक है, अलग अलग टाइल्स होनी चाहिए और उनके बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक पेंटागन शेप का ले लिया, ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे इसकी टाइलिंग कर दी ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, नहीं उल्टा बन गया, अच्छा लेकिन इसमें गैप तो बच ही जाएगा, है ना, ये नहीं ले सकते, इसमें हम स्क्वायर बॉक्स ले सकते हैं, स्क्वायर बॉक्स ले सकते हैं या फिर रेक्टेंगल ले सकते हैं या फिर ऐसा कोई शेप लेंगे जिसमें जिसकी मतलब हाँ ट्रायंगल भी ले सकते हैं। कैसे ट्रायंगल्स लेंगे, इस तरीके से, यहाँ पे जैसे मैंने लाइंस बना दिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे लगाया, दूसरा ट्रायंगल ऐसे लगाया, तीसरा ट्रायंगल ऐसे लगाया, इसके बीच में दो ट्रायंगल्स लगा देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसी का सेम यहाँ पे ट्रायंगल लग जाएगा, इसी में दो लग जाएंगे, इस तरीके से। बाकी आप यहाँ पर स्क्वायर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक भी ओवरलैप नहीं होगा और गैप भी नहीं बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। वैसे तो ये सारे टाइल सेम साइज के होते हैं ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप कौन सा शेप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रायंगल्स यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 187 पे। मेकिंग टाइल्स क्रिएटिंग पाथ, हमें क्या करना है, टाइल्स बनानी है और टाइल्स के थ्रू पाथ बनाना है।
ठीक है। सोनी एंड अवी हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन टाइल्स बाय जॉइनिंग डिफरेंट शेप्स, ठीक है। अलग अलग शेप्स को ज्वाइन करके वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग पाथ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने किस किस शेप का यूज़ किया है, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल, इन दोनों शेप्स का यूज़ करके इन्होंने पाथ बनाया है, टाइलिंग की है। इसमें से एक भी शेप ओवरलैप नहीं हुआ है ना, एक भी शेप यहाँ पर गैप इनमें से नहीं हुआ है इस तरीके का, ठीक है। ये है अवी का टाइल, ये है सोनीज का टाइल। इसके बाद है लेट अस डू use 2 or more rangometry shapes to create your tiles. Now trace the tiles to create different paths, ठीक है। यहाँ से आपको बनाना है, स्टार्टिंग यहाँ से लेनी है, कैसा भी आप पाथ बना सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन वाला या कैसा भी, इस तरीके का अगर हम पाथ लेते हैं तो ये हो गया, ठीक है। फिर इस तरीके से लिया है ना, और इसमें भी एक एक ट्रायंगल्स लगा दो, ठीक है, एक एक ट्रायंगल्स लगा दो, ये तो अच्छा बन गया है ना। इस तरीके से करते करते आप पूरा वहाँ तक इसको पाथ बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्राई मेकिंग दिस पाथ, ठीक है, हमें इस पाथ को बनाने का ट्राई करना है। तो या तो आप देखो एक बॉक्स बना लो, है ना, इसमें आप ये जो ट्रायंगल्स है एक बॉक्स में, एक स्क्वायर बॉक्स में यहाँ पर 1 2 3 और टोटल 4 ट्रायंगल्स यूज हुए हैं एक स्क्वायर बॉक्स में। ऐसे इस स्क्वायर बॉक्स में 4 ट्रायंगल्स यूज हुए हैं, सेम इसमें, ऐसे इस पूरे में यही सेम चीज़ें यूज हुई हैं, ठीक है। इसमें भी देखो ये भी टाइलिंग की गई है, यहाँ पे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इनमें से एक में भी गैप नहीं है, ठीक है, इनमें से एक भी टाइल में, एक भी शेप में गैप नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर है। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 188, जाइंट व्हील, ठीक है, जाइंट व्हील। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सोनी एंड अवी एंड मार्क द प्लेस दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। कौन से प्लेस की ये बात कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, दोनों अवी एंड सोनी आपस में बात कर रहे हैं, प्लेस हमें बताना है, ठीक है। कैन यू गेस दिस स्टॉल आई एम लुकिंग एट, इट इज नियर अ कुल्फी कार, ठीक है। इसने क्या बोला कि मैं क्या देख रही हूँ, एक स्टॉल को देख रही हूँ जो कि कहाँ है, कुल्फी कार्ट के पास है, ठीक है। तो कुल्फी कार्ट कहाँ पर है, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे स्टॉल कौन सा है, स्टॉल कहाँ पर है, ये स्टॉल है यहाँ पर, है ना। तो कुल्फी कार्ट के पास का जो स्टॉल है वो कौन सा है, ये है, तो वो इसको देख रही है ना। इसके बाद ये बोलता है द वन विथ अ ब्लू फ्लैग ऑन इट, कौन सा, जिसके ऊपर ब्लू फ्लैग है, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग तो इस पे भी है बट ये खाली है। नो द सेकेंड स्टॉल फ्रॉम देयर इन फ्रंट ऑफ येलो रूफ्ड स्टॉल, ठीक है, जो येलो रूफ्ड स्टॉल है उसके बगल वाला, इस वाले इसकी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद ओ आई गॉट इट वेयर द पपेट्स आर कैप्ड इन दी बास्केट, है ना। इसने क्या बोला कि अब मैं समझ गया, जहाँ पर पपेट्स रखे गए हैं कार्ट्स में, ठीक है, ये है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद है लेट अस प्ले। इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग विद सोनी एंड अवी, ठीक है। अपने आप को इमेजिन करो कि आप सोनी और अवी के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। You think of a place or a stall and challenge your friend to find out which stall you have in your mind, ठीक है। तो सेम जैसा इन दोनों ने किया वैसे ही आप भी करो कि मैं एक स्टॉल को देख रही हूँ जो इसके नियर है, जो उसके नियर है, इस तरीके से जैसा अवी एंड सोनी ने किया है, ठीक है। यू कैन हेल्प देम गेस बाय आंसरिंग येस और नो, ठीक है। येस और नो करके उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब आप येस और नो भी नहीं बोलोगे तो इतना वो भगवान थोड़ी है कि एक बार में पहचान जाएंगे। येस और नो बोलोगे आप तभी उनको पता चलेगा कि आप कौन से कार्ट को, स्टॉल को देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सर्च फॉर दादा एंड दादी। सोनी एंड अवीज अब ये क्या कर रहे हैं, अपने दादा और दादी को सर्च कर रहे हैं। सोनी एंड अवीज दादाज एंड दादीज वर मिसिंग, दोनों क्या हो गए हैं, खो गए हैं, ठीक है। दे हियर देयर अनाउंसमेंट, है ना, उन्होंने क्या सुना, उनकी अनाउंसमेंट सुनी है, यहाँ से अनाउंसमेंट आई है, ठीक है। दादा एंड दादी ऑफ सोनीज एंड अवी आर वेटिंग फॉर देम इन दी चौपाल, तो क्या यहाँ से आवाज़ आई
कि यहाँ पर अवी एंड सोनी के दादा और दादी जी चौपाल में उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने वेयर इज दी चौपाल, चौपाल कहाँ पर है। ठीक है, तो ये बताता है अंकल कैन यू हेल्प अस फाइंड द चौपाल। इसने इनसे हेल्प मांगी कि अंकल क्या आप हमें बता सकते हैं कि चौपाल कहाँ पर है ना। तो इन्होंने क्या बोला, वी कैन फाइंड द चौपाल फ्रॉम द मैप दैट इज प्लेस्ड हियर। जो यहाँ पर मैप लगा हुआ है उससे हम चौपाल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चौपाल कहाँ पर है, ये है, तो ये चीज़ कहाँ पर है, यहाँ पे देख लो, ये रहा, तो ये हो गया यहाँ पर चौपाल। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कौन सा चौपाल है ना। यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से भी एग्जिट है। ठीक है, there are pictures here with their names on the map. On this map the picture of the hut shows the handicraft hanky stall. ठीक है, जो यहाँ पे हैंकी स्टॉल है वहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे अलग से बॉक्स दिया है वहाँ पे सारे प्लेसेस के नेम लिखे हैं कि कौन सा प्लेस क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो हैंकी स्टॉल है उसके पास ये है चौपाल, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 190। लेट अस डू हेल्प सोनी एंड अवी रीड द मैप एंड फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, उनकी हमें हेल्प करनी है मैप को रीड करने में और प्लेस को फाइंड करने में। ओके, सो विच प्लेस डज द चौपाल साइन शोज। ठीक है, कौन सा प्लेस इसको शो कर रहा है, साइंस शोज। ठीक है, तो ये वाला प्लेस जो है वो किसको शो कर रहा है बेटा, चौपाल को शो कर रहा है ना। विच प्लेस, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे बता सकते हैं नियर द स्टॉल, नियर द टेंट, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद सर्कल द पिक्चर इन द मैप दैट शोज द प्ले एरिया, है ना। जो प्ले एरिया शो कर रहा है हमें उसे सर्कल करना है। तो प्ले एरिया कौन सा है, ये वाला, तो ये कहाँ पर है, ये रहा, तो इस पे हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें बोला है ना कि सर्कल करना है प्ले एरिया पे, तो ये प्ले एरिया है। ठीक है, इसके बाद सी है विच प्लेस डज द पार्किंग साइन शोज, कौन सा प्लेस है जहाँ पे पार्किंग साइन शो हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो प्लेस का मतलब क्या है, आपको क्या बताना है कि नियर दिस स्टॉल, नियर दिस नियर वगैरह वगैरह। ठीक है, नियर द शॉप्स, ये शॉप्स हैं, तो क्या था पार्किंग साइन ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नियर द एग्जिट पॉइंट, है ना, नियर द एग्जिट पॉइंट, या फिर ये इसको बोलते हैं नियर द एटीएम। ठीक है, नियर बाय द एटीएम। ओके, हाउ मेनी एग्जिट रूट आर देयर इन द फेयर, कितने एग्जिट रूट है यहाँ पर, देयर आर 2 एग्जिट रूट, है ना। कितने रूट्स है यहाँ पर, there are 2 exit routes are in the fair। ठीक है, there are 2 exit routes in the fair। ओके, दूसरा है follow the path that Avi and Sony are following। ठीक है, जो अवी एंड सोनी जो है जिस पाथ को देख रहे हैं हमें उसे फॉलो करना है। तो वॉक ऑन द ब्लू लेन, है ना, हमें क्या करना है, ब्लू लेन पे वॉक करना है। सो वेयर इज ब्लू लेन, ब्लू लेन कहाँ पर है, ब्लू लेन ये रही, है ना, तो हमें इस पे वॉक करना है। ठीक है, ये ब्लू लेन है। ओके, इसके बाद है टर्न राइट ऑन द ग्रीन लेन। ठीक है, जो यहाँ पर राइट हमें लेना है किस पे, ग्रीन लेन पर। ठीक है, ग्रीन लेन पर हमें राइट लेना है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे अब। ठीक है, इसके बाद यू विल सी अ रेस्टोरेंट ऑन योर राइट, डजंट सिट देयर। ठीक है, डू नॉट सिट हेयर, है ना, आपको आपके पास यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखाई देगा, आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते। ठीक है, ठीक, इसके बाद क्या है, टेक अ लेफ्ट टूवर्ड्स द रेड लेन, है ना, हमें रेड लेन लेना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे रेड लेन ले लिया हमने। उसके बाद
टर्निंग पॉइंट पे जाके रुक जाना है, ठीक है। फिर है उसके बाद हो गया टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स द गोल्डन लेन, स्टॉल विल बी सी ऑन द वे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न गोल्डन लेन पे लेना है, ठीक है। लेफ्ट टर्न लेना है हमें। यहाँ पे आए तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर बैठने के लिए जगह दिखाई देगी, ठीक है। पास द स्टॉल टू फाइंड द चौपाल एंड मीट दादा एंड दादी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से गए आपको ये शॉप्स दिखाई दिए, यहाँ तक गए और उसके बाद आपको ये चौपाल दिखाई दे दिया, ठीक है। यहाँ से आप आए, यहाँ आए, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे और फिर आप चौपाल पे आ गए और ये अपने दादा और दादी जी से मिल लिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड है एंड अंकल आस्क दादाजी द वे टू द ATM, ठीक है। तो आपको भी देखो कैसे लिखना है, मूव टू द ब्लू लेन, मूव टू दी दिस लेन, लेन है ना, इस तरीके से, देन टर्न राइट एंड मूव ब्लू लेन, ठीक है। इस तरीके से जैसा अभी हमने ऊपर ये सारा पढ़ा ना, ऐसे आपको यहाँ पर ATM का पाथ बताना है। टेल हिम दी वे द ATM फ्रॉम द चौपाल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे इस तरीके से, जैसे ये है चौपाल है यहाँ पर, है ना, चौपाल से आपको ATM तक का रास्ता बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि मूव टू दी ब्लू लेन, गोल्डन लेन, फिर टर्न राइट, फिर टर्न लेफ्ट, फिर आपका ATM आ जाएगा, है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 191, ठीक है। अब पेज नंबर 191 में क्या है बेटा, लेट अस डू देयर आर 2 ways टू गो आउट ऑफ द सूरजकुंड फेयर, ठीक है। यहाँ पे 2 रास्ते हैं जिससे हम सूरजकुंड फेयर से बाहर जा सकते हैं। वन सीम्स टू बी अ मेज एंड द अदर गोज स्ट्रेट देयर, ठीक है। एक यहाँ पे हमें मेज दिखाई दे रही है, दूसरा हमें बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। फॉलो द मेज विद द सोनी एंड अवी टू एग्जिट द फेयर, ठीक है। हमें मेज को फॉलो करना है। तो यहाँ से हमें देखो, यहाँ से हमें रास्ता बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, और यस मुझे रास्ता मिल गया। तो यहाँ से ये गए इस तरीके से, ऊपर आए, फिर नीचे आए, ये ऊपर इस तरीके से, और ये पहुँच गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये पाथ बना दिया। और भी बन सकता है आई थिंक यहाँ पर, है ना, यहाँ से आएंगे, फिर इधर 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 इधर, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये आ गए। दूसरा भी पाथ हमें मिल गया, ठीक है, दूसरा भी हमें पाथ इसमें मिल जाएगा। शेयर द वे यू वेंट थ्रू द मेज, राइट द थिंग्स यू फाउंड ऑन द वे, ठीक है। हमें क्या क्या चीज़ें मिली है इस रास्ते पे, हमें कुछ नहीं मिला इस रास्ते पे, तो ठीक है, इस रास्ते पे तो कुछ नहीं मिला, बट अगर हम इधर से जाते तो शायद हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता, ठीक है। यहाँ से गए, यहाँ से इधर आए, ऐसे ऐसे, फिर इधर आए, हमें एक स्टार मिलेगा बस, ठीक है। यहाँ पे हमें एक स्टार ही मुझे दिखाई दिया, मुझे तो रास्ते में एक स्टार ही मिला, है ना, ठीक है। और भी कोई पाथ आपको मिल रहा है जिसमें बहुत सारे आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये है यहाँ पे डॉट ग्रिड, एंड इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। जो आपको पिछले चैप्टर्स में बताए जाते हैं ना कि आपको नंबर कार्ड्स मिलेंगे बुक के लास्ट में वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है ना। पेज नंबर 1 कितना है ये 191, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश, ठीक है। हमारा ये चैप्टर हो गया है यहाँ पर कंप्लीट, एंड आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो। ये जो चैप्टर था वो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, जो ये हमारा अभी चल रहा है, ये हमारा पार्ट सी है।
इन 3 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है एंड आई होप कि आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी देखा हो। अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर उसमें किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आई हो, है ना। नहीं आई है तो पूछ लीजिए, वरना अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम हाफ ईयरली की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।